यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनल में हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगा, लाइक आप कह सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक, और उसके बाद हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और वो सब देखने को मिल गया। ठीक है, वो आप अपनी साइड से मैनेज कर लेना, देख लेना अच्छे से। ठीक है, एंड देन अब जैसे यहाँ पर मार्केट में हमें इस जगह कैंडल बनती हुई दिखती है। ये कैंडल बन गई हमारे पास। ठीक है, एक ये हमारे पास, ये मैंने रेड बना दिया है और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा मतलब इसका जो कलर है वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये एक और कैंडल बन गई और ये हमारे पास ऐसे, एंड ये हमारे पास ऐसे। ठीक है, ये बन गई और ये इसके अंदर हम लाइन लगा सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया मान लो एग्जांपल के लिए। तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यूज करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत में अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं एफवीजी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करना कि जो एफवीजी है उसको भी इंक्लूड करो। ठीक है, शुरुआती केस में स्टॉप लॉस बड़े होंगे। ठीक है, अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ए 15 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट्स ओबी। ठीक है, ये आपके 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अरे क्या लिख दिया, 15 मिनट्स हो गए। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है इस तरीके से, नीचे आती है आपकी और ऐसे मार्केट जा रही है और फिर बाद में मान के चलो यहाँ से फिर एकदम से मार्केट हमें मान लो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, फिर यहाँ से उठना शुरू करती है और उठने के बाद ऐसे। ठीक है, बीच में आप डब्ल्यू समझ सकते हो, ऐसे करती है एंड देन यहाँ पर आपकी ये टैप करेगी और टैप करने के बाद तुरंत ही मार्केट आपकी नीचे आना शुरू कर देगी। मैक्सिमम टाइम आपको ये देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपकी मार्केट एकदम नीचे गिरना शुरू करेगी, बहुत तेज से नीचे गिरती है। ठीक है, ऐसे करके एंड नाउ मान लो मैं ये कहता हूँ कि मार्केट नीचे आ गया, जो भी आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी, जैसे मैंने कहा कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, तो लिक्विडिटी नंबर 1 ही हो गया, लिक्विडिटी नंबर 2 हो गया। तो हमने यहाँ पर मान लो ट्रेड लगाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा बहुत बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना सा रेशियो निकल रहा है, ऐसे ऐसे ही है, रेशियो बहुत बड़ा हो गया ना ये। अरे इतना बड़ा रेशियो हो गया तो फिर बाद में मिला ही क्या इसमें। ठीक है, वैसे तो ये बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि इतना छोटा रेशियो, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी मिलेगी, बट हमें इतना छोटा नहीं करना, हमें अपने रेशियो को 4 गुना बड़ा करना। तो इसके लिए ये सेम चीज हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो है और छोटा जो हमें ओबी देखने को मिलेगा। ठीक है, और छोटा में ओबी देखने, और वो कैसे मिलेगा वो आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं गोल्ड में, 5 मिनट में चलते हैं। मान लो मैं बिल्कुल पीछे लेके चला जाता हूँ, बिल्कुल पीछे जहाँ भी जा सकते हैं हम लोग लास्ट में। ठीक है, मान लो यहाँ पर बिल्कुल हम चले गए जनरली इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर है और मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे पहले आपको वैसे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं रिप्ले करता हूँ। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे समझाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बिल्कुल पीछे, लाइक दिस। यहाँ पर आ गया, कहीं भी हमारे पास में एरिया बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ओके सो जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर देखना गाइस और माइंड में अपना एनालिसिस वगैरह करते रहना। इस तरीके से बना हुआ है एंड ये इसने कर दिया लो ब्रेक, लो ब्रेक कर दिया, यानी कि ये जो लो है इसने कर दिया ब्रेक। आप इसे भी लगा सकते हो, इसे भी लगा सकते हो, बट मैं इसको लगाऊंगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे सामने। लो हो गया, क्लोज यहाँ से, अब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या बना, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं सिंपल आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ पर आएगी। अब इस ट्रेंड के पहली स्विंग में जो हमें ऑर्डर ब्लॉक है वो ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक की मैं कंडीशन आपको बता चुका हूँ, उसके नीचे एफवीजी होना चाहिए, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है। तो ये हमारे सामने बना है स्ट्रक्चर, ये इतना बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा है ना, ये तो बहुत बड़ा है भाई, ऐसे तो यूज नहीं कर सकते हम, ऐसी है, ये तो बहुत बड़ा हो गया।
अब इतना बड़ा होगा तो वो अलग बात है कि हमें यहाँ पर इसमें मान लो जैसे यहाँ पर मार्केट आ रही है तो मैं इसमें ऐसे ट्रेड लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब ऑर्डर लॉग एफवीजी एक साथ है, ठीक है। और ये मैंने जो है रिसेंट की जो भी यहाँ इसके जो साइड में जो भी लिक्विडिटी होगी जैसे यहाँ बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से जैसे एक तो ये है, ठीक है, और साथ में एक ये है, तो ये दो बनी हुई है भाई यहाँ पर मार्केट में। अब मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए तो मैं सबसे पहले एक ये यहाँ लगाता हूँ, दूसरा ये मान लो यहाँ लगा देता हूँ, मेरा यहाँ पर 1904 बन रहा है। लेकिन यार ये बहुत बड़ा है ना, इससे पहले मार्केट तोड़ के चली गई आई को, तो अब इसको छोटा कैसे करेंगे, ठीक है। भाई मैं फिलहाल के लिए आपके स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा कर देता हूँ ताकि सिर्फ मैं स्टॉप लॉस छोटा करना आपको बताऊँ, उससे तो ये इतना बड़ा मूव हमारे सामने आ जाएगा फेवर में। और इसमें क्या करना है, हम 5 मिनट्स में आ जाते हैं मान लो, ठीक है, वही टाइम फ्रेम है, उसी जगह पर है, हम यहाँ पर 5 मिनट्स में आ जाते हैं। चला गया यहाँ पर आगे हम लोग, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ समझ में आएगा क्या बन रहा है। अब इस स्विंग का जो पहला बिल्कुल पहला जो एरिया है उसको देखेंगे एंड देन ध्यान से देखो, ये जो स्विंग है इसका जो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पर भी कोई एफवीजी नहीं है, इस कैंडल में भी नहीं है, इस कैंडल में भी नहीं है, इस कैंडल के बाद जो आपको दिख रहा है दिस इज द एफवीजी, जो मेन चीज है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये एरिया हमारे लिए इस तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, ऐसे। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो एरिया है लाइक ऐसे एंड ऐसे। ये मैं क्यों ले रहा हूँ इतनी हाई से, मैंने इससे क्यों लिया है, ध्यान से देखो ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड बार है, ठीक है, ऐसे करके ये इनसाइड बार है, तो मैं ये वाली कैंडल ले रहा हूँ एंड देन इसके बाद की और इसके बीच में जो है एफवीजी बना हुआ है और ये जो कैंडल है ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक एक साथ मिक्स हो गए एंड नाउ मार्केट देखो यहाँ तक आई है, हम इसको यहाँ तक कर देंगे एंड नाउ वी हैव ए स्मॉलर स्टॉप लॉस। अब हम टारगेट अपना आप देख सकते हो इतने में 1:2 आ गया, अगर मैं बिल्कुल लो तक इसको लगाऊं तो 1:6-7 तक यहाँ बन जाता है। दैट इज हाउ वी कैन सी। समझ आया? इनसाइड बार में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ये वही चीजें हैं जो मैंने अब तक बताई, इसके अलावा कुछ और गाइस बिलीव मी दिस इज कॉल्ड एसएमसी, दैट्स इट। इसके अलावा और सरदर्द करने की कोई जरूरत नहीं है, यही चीज है जो बार बार होगी। लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओ, मैं शुरुआत से 30 मिनट्स 15 मिनट्स में आपको बताता हुआ हूँ कि 30 मिनट्स 15 मिनट्स में जाओ, उसके बाद जाके मार्केट में ये दो चीजें ढूंढो, एफवीजी पकड़ो, उसके बाद उसको ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ो, दोनों को ऑर्डर फ्लो में कनेक्ट कर दो। मैंने ऑर्डर फ्लो नहीं बताया, बस अभी फिलहाल के उसको इग्नोर करो एंड उसके बाद उसको रिफाइन करने की कोशिश करो कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, दैट्स इट। और दिमाग में कुछ भी यूज करने की जरूरत, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होंगी जो गलत जाएंगी। यार तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो ना, मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे ये वाला एरिया लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया मान लो लगा हुआ है, इस जगह तक मैं लेके जा रहा हूँ, भाई तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो ना 1:8 है, 50% जाते ही कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, फिर ऐसे कर दो, ट्रेलिंग करते रहो, ऊपर जाएगी फिर भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ऐसे तो होने से निकलने, ठीक है, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना निकले। समझ में आया यार? हाँ ना कुछ तो कर दिया करो। निफ्टी विफ्टी सब में एक जैसा दिखेगा, कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एक दिखेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आएगी ये चीज फाइंड आउट करने में। देखो मैं आपको ना कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, अभी माइंड में आईडीएम, जॉश और बॉस ये दिमाग से निकाल दो। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना फिलहाल के लिए। मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई और ऐसे जा रही है, भाई यहाँ पर जो है वो चीज ढूंढ लो लार्जर टाइम फ्रेम में। उसके बाद ये ऐसे ही जाएगी, 40% भी चली गई ना ऐसे तब भी प्रॉफिट में, 15% भी चलेगी तब भी प्रॉफिट में, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है ना, 1:7-8 है। वजीर, बस वजीर के बारे में सोचना है, ओनली वजीर के बारे में सोचना, उससे नीचे नहीं। अगर 15% भी ठीक है तब भी प्रॉफिट ही है एट द एंड आके, ठीक है, तभी प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम, कैलकुलेट करके देखना चाहता हूँ। ये तो हो गया आपके सामने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सेम चीज, मार्केट ऐसे गई, ऐसे जा रही है, ऐसे आई, ठीक है, ध्यान से देखो ना इसको,
ये हाई है, ये जनरली ब्रेक करा, नीचे आ रही है, यहाँ पर वही चीज ढूंढनी है जो भी बनी हुई है, ये यहाँ आएगी फिर भागेगी। That's it. These are the two things which existed. इसके अलावा दिमाग में कोई मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं। जितना ज्यादा इसके अंदर सीखोगे, ये एमएसएस पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें हैं, जितना सीखोगे उतना कंफ्यूज होगे। और रही बात बायस की, भाई मुझे भी दिख रहा मार्केट नेगेटिव जा रही है, तो इसमें क्या बायस निकालूं मैं? नेगेटिव ही जाऊंगा दोबारा से, देखूंगा ऊपर की साइड का ऑर्डर ब्लॉक। जिस वक्त कैरेक्टर चेंज हो गया, वो सारा खेल कैरेक्टर का है, वो मैं आपको समझाऊंगा एमएमसी के लैंग्वेज में, क्योंकि एसएमसी में मजा नहीं आएगा, उसमें कैरेक्टर में कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं अभी बता रहा हूँ। आईडीएम समझाया 2 दिन हो गए, अभी तक बहुत लोगों को आईडीएम समझ में नहीं आया, ठीक है? तो वो मैं अपने तरीके से बताऊंगा उसको किस तरीके से समझेंगे, वो कैंडलस्टिक पैटर्न से पता लगेगा, उससे इजीली समझ में आ जाएगा कैरेक्टर क्या है। ब्रेक होती है, आप समझ जाओगे अब मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा, अब मैं पॉजिटिव में जाऊंगा। ऐसी सेम चीज नेगेटिव में ब्रेक हो गया, अब मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा, मैं पॉजिटिव जाऊंगा, पॉजिटिव में नहीं जा रहा, नेगेटिव में जाऊंगा, उससे ही पता लग जाएगा। सिंपल सी चीज। चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से थोड़ी यार दुनिया से हट गई। 15 मिनट्स में वापस चलते हैं। अभी मैं 15 मिनट्स यूज कर रहा हूँ, आप 4 आवर करोगे 15 पे आ जाना, आप 1 वीक करोगे आप 4 आवर पे आ जाना। ध्यान से समझो मैं क्या करूँ। आप अगर 5 मिनट्स कर रहे हो तो 1 मिनट में आ जाना, और मैंने 1 मिनट के लिए मना किया है, कोई भी 1 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करेगा। पहले सुन लो बात, ठीक है? कोई भी 1 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करेगा, 5 मिनट से कम। आप समझ लो 5 मिनट से कम का जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, वो आपके लिए शराब है, ठीक है? अगर प्रॉफिट हो जाए ना तो स्ट्रीम पे क्यों बैठे हो फिर? अगर 1 मिनट में प्रॉफिट हो जाए तो स्ट्रीम पे क्यों बैठे हो? समझो बात को। 1 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल, बट उस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करो कि ट्रेड करते वक्त भी उसी टाइम फ्रेम पे वही इमोशन आए जो प्रैक्टिस करते वक्त वो आता है। जैसे मैं 15 मिनट्स में कर रहा हूँ तो ट्रेड में 15 मिनट्स में करूँगा, अगर मैं 5 मिनट में करूँ तो ट्रेड भी 5 मिनट में करूँगा। ऐसा नहीं है मैंने प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट यूज कर लिया, अब बहुत जल्दी जल्दी कैंडल बन जाती है, मेरे को 15 मिनट्स में बहुत पेशेंस करना पड़ता है। भाई देखो फिर तो प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट में प्रॉफिट सिर्फ ट्रेड देने वाले का होता है, करने वाले का नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। और वो एक ब्रोकरेज से होता है, क्योंकि 1 मिनट में क्वांटिटी ज्यादा लगाओगे, है ना भाई? चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से मार्केट हमारी बंद करेगी। हम एक छोटे से पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर मजा आएगा समझने में, ठीक है? ओके, सो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, देखो इस तरीके से मार्केट अभी हमें दिख रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? तो एक स्विंग देखेंगे लो का, मार्केट ने अपना जनरली देखो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और ये कर दिया लो ब्रेक, ठीक है? इस तरीके से आ गई नीचे, यहाँ से देखो ये कर दिया लो ब्रेक, ये पूरे की पूरी लिक्विडिटी खा गई, ये भी खा गई, ठीक है? और ये भी खा गई। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर लिक्विडिटी डिफरेंट कलर की है तो मजा आएगा उसे सॉल्व करने में। ध्यान से देखो, ये और ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट कंटिन्यूएशन नहीं करेगी डाउन में, ऐसे करके रिवर्स कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो कंटिन्यू करेगी, रिवर्स कर जाएगी, दैट्स इट। हमें इसी का फायदा उठाना है। मैं इस जोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर लिक्विडिटी रिवर्सल, ठीक है? तो ये मेरे सामने बना हुआ है यहाँ पर, एंड यू कैन सी मार्केट यहाँ आके भी रिवर्स कर गई, करी। कल वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है? कल वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बिल्कुल हुआ कॉन्सेप्ट कल वाला यूज। ध्यान से मैंने कल समझाया था डिफरेंट, इसमें सिंगल डॉलर यूज करनी है लिक्विडिटी लाइन में, डबल डॉलर नहीं यूज करनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जोन आ गया, इससे पता लगता है कि मार्केट हमारे, वो अलग बात है मैं क्यूएफएल लगाऊं या वैसे ही पता लग गया। अब मार्केट यहाँ आ गई और लो ब्रेक हुआ है, तो पूरी की पूरी जो कर्व है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है? मार्केट ऐसे गई ऐसे आई ऐसे गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, नीचे आ गई मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो ये अगर हाई ब्रेक करती है देन हमें क्या करना है? अगर ये हाई ब्रेक कर देती है तो इसके स्विंग के पहले लो पे हमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी आपको
क्या इसमें कहीं भी आपको यहाँ से शुरू करना, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक देख रहा है, एफवीजी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है ट्रेंड की सबसे पहली सेलिंग कैंडल के ऊपर एफवीजी नहीं है, सेकंड के ऊपर भी नहीं है, थर्ड के ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे तक का एरिया पूरा एफवीजी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, इसको आगे से हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इसका यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ध्यान से देखो गाइस, दिस इज या एंड दिस, और ये मेरे सामने ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी मैं और आपको इसमें कंफ्यूजन आईडीएम चौच वगैरह में कुछ नहीं समझा रहा, ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर को देखो मैंने क्या बताया, ऐसे गई मार्केट नीचे आ गई, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसमें और कुछ भी यूज नहीं कर रहा, आईडीएम तो मैं बोल ही नहीं रहा बीच में, आईडीएम भूल लो। अभी मैं जो समझाने आया हूं उस चीज को समझो, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी समझाने आया हूं ना, उस पर फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर आ गई मार्केट एंड यहाँ आने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको कर देना एक्सटेंड। अब मार्केट यहाँ के में रिवर्स करती हुई दिखनी चाहिए एंड ये मार्केट आई यहाँ पर और ये देखो रिवर्स करके भाग गई ऊपर, देखो इस जगह पर आई है। अब इसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने 15 से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर, इसका मतलब ये काम करेगा, लेकिन यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा नहीं कर सकते हम लोग, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। लिक्विडिटी कहाँ है? सेम कलर की कैंडल की लिक्विडिटी है और वो भी बाय साइड की। जब मार्केट गिर रही होती है तो नीचे की दो कैंडल हमें एसएसएल जो है हमें ग्रीन कलर की चाहिए होती है, मार्केट बिल्कुल नीचे जाएगी। अगर ऊपर की साइड मार्केट जा रही होती है तो हमें बीएसएल हमें सेम कलर की रेड कैंडल चाहिए होती है, उससे मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, रिवर्स नहीं करेगी। रिवर्स तभी करेगी जब ये एक ग्रीन होगी एक रेड होगी, नीचे भी एक ग्रीन होगी एक रेड होगी, या फिर नीचे रेड होगी। ठीक है, समझ आया? एक बार और मैं भी बता दूंगा इसको, अभी एट द एंड में आपको बता दूंगा। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, जैसे मान के चलो यहाँ तक मार्केट चलेगी, वैसे तो यहाँ तक करना चाहिए इसको। ठीक है, बट मैं फिर भी चलो थोड़ा सा लालची बन जाता हूँ, यहाँ तक मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ तक मार्केट चलेगी। अब स्टॉप लॉस को छोटा करेंगे, हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट्स में, 6 अगस्त में, एंड यहाँ जाने के बाद हमें पता लगता है कि भाई यहाँ तो बड़ा ही धमाल मचा हुआ है, एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ तो हर जगह सिर्फ वीक ही वीक बन रही है, ऐसे ही पता लग रहा है कोई एफवीजी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पर। ठीक है, नथिंग एट ऑल। अब मार्केट यहाँ पर आई हुई है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ एरिया बना हुआ है बहुत अच्छा सा, तो हमें क्या करना है, इसमें एफवीजी ढूंढना है लाइक दिस। ये हमारे सामने एरिया है, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका पूरा का पूरा एरिया ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, वाला भी, लेकिन मैं विक प्रेफर करूंगा, इसमें विक नहीं है, आप देखोगे बॉडी है सिर्फ, मैं विक तो विक प्रेफर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए दोनों कैंडल्स का। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस, छोटा सा हुआ है, अगर आप इसको देखो सिर्फ ऐसे कर दोगे, ठीक है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा और चीज चाहिए होंगी इसके अंदर। ठीक है, बट यू कैन सी इसमें मुझे लगता है या इसमें पोजीशन छोटी है। ठीक है, रिफाइंड करने में छोटी है, इसलिए अगर दोनों कंबाइन कर दोगे तो दिखेगा, बट रिफाइनिंग में पोजीशन छोटी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या अगर ये रिफाइन अगर यहाँ मार्केट आती तो आप देखो थोड़ा सा हिस्सा बचा था बस आने के लिए, वैसे जोन में ही आई है, बट 15 मिनट्स के एफवीजी को यूज कर रही है, 5 मिनट्स में नहीं कर रही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। देखो, ट्रेड छूटना इज नॉट ए प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस इज ए प्रॉब्लम। मुझे बताओ गाइस, नुकसान किसमें है? ट्रेड छूटने में, जो आया ही नहीं है उसमें नुकसान है, ठीक है, या फिर जो चला गया उसमें नुकसान है? बताओ, ट्रेड छूटने में नुकसान है या जो चला गया उसमें नुकसान है? वही चीज है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें होगा कभी कभी, लेकिन इट्स अ सिंपल थिंग। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें मूव मिला है, वैसे लार्जर टाइम फ्रेम में मिला है, इस टाइम फ्रेम में नहीं है। ठीक है, तो इट्स सिंपल, ये भी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, या इस तरीके से आप लोग रिफाइनिंग कर सकते हो। कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप जितना जाओगे डीप में उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको ये वाली पूरी रैली दिखाता हूँ करके। ठीक है, पूरी पूरी रैली जो है आपको जो बनी हुई दिख रही है जनरली, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे दिखेगी। ठीक है,
लाइक दिस हमेशा मार्केट लो तोड़ रही है और फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रही है, आप इजीली इसमें देख सकते हो, ठीक है। हमेशा लो तोड़ रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लो तोड़ रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, हर बार इसका यही कॉन्सेप्ट है। देखो लो तोड़ा, कैंडल बॉडी क्लोज करी, हमें एफबीजी ढूंढना है इस ट्रेंड में, ठीक है। लो तोड़ा, ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। ये लो तोड़ा, इस पूरे ट्रेंड में एफबीजी देखना है हमें जो भी बना हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो लो तोड़ा हुआ है, अब इस पूरे ट्रेंड में हमें एफबीजी ढूंढना है जो भी बनता है, ठीक है। सिंपल एज दैट, इस तरीके से नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हमें वेट करना है। ये देखो ये लो तोड़ दिया, फिर से हमें इस पूरे ट्रेंड में एफबीजी ढूंढना है। इट्स क्वाइट सिंपल। लाइक ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये लगा हुआ है एंड वी कैन यूज इट, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ एफबीजी देखो, ये रहा, देख रहा ये बनाओ, और ये ऊपर की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने पूरा ले लिया क्योंकि ये इनसाइड कैंडल के अंदर है। डिफाइन करने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर चली गई है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो वेरियस चीजें अभी मैंने इसके अंदर और कुछ चीजें ऐड नहीं करी है, सिंपल मैं आपको एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है वो चीज, ठीक है। अब मैं कई सारी चीजें नहीं बता सकता क्योंकि अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है लिमिट ऑर्डर्स पे, पेंडिंग ऑर्डर्स पे। मार्केट जा रही है तब नहीं लगाते इसमें, पहले से लगा के रखना पड़ता है कि मार्केट यहाँ आएगी, एग्जीक्यूट होगा, देन आई हैव टू यूज इट, दैट्स इट। ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस एक एफबीजी को एक बार यूज करते हैं बस। एफबीजी इज जस्ट लाइक ए ब्लॉक, एक बार यूज होगा, मल्टीपल टाइम नहीं होगा। एंट्री होगी जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो रहा तब तक ये एक्टिव है। स्टॉप लॉस होते है भाई, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो एफबीजी खत्म हो गया ना, और ऑर्डर ब्लॉक भी खत्म हो गया, दैट्स इट। समझ आया? अब तो इससे आगे समझ तभी आएगा जब आप जनरली खुद करोगे, ठीक है। देखो मैं इसको कहता हूँ गैपिज्म, मेरी नजर में इसे गैपिज्म कहते हैं। उसके बाद भी मूव आता है लेकिन ये फिल जरूर होता है, लेकिन रिवर्स करके फिल करेगा, होगा जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो अलग चीज है, मैं इसको गैपिज्म कहता हूँ, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है गैपिज्म का। तो या वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है rather than। अब थोड़ा सा जोश आ जाए कुछ लोगों में, अपने मतलब की बात हो रही है। Are you ready for refining quantity box? क्यों भी एक पार्ट बताऊंगा उसका मैं आपको बस, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस लाइक करके जाना, ठीक है, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा यार। आज गाइस मैंने बिटकॉइन में एनालिसिस ही नहीं किया है ना 1 मिनट में। अच्छा ये मार्केट ही बेवकूफ है। बेरिश एनगल्फिंग, इट्स करेक्टर है एक ही। चलिए हम चलते हैं अपने एमएमसी के पास, ठीक है। ओके सो जैसे हमारे पास किसी भी टाइम फ्रेम पे उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान के चलो 30 मिनट्स है, ठीक है, और हम लोग बिटकॉइन में है या गोल्ड में किसी में भी चल रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं गोल्ड में आ जाता हूँ, चलो ठीक है, गोल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर कई सारे पोर्शन बने हुए हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इतना पास में नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं मान लो इस तरीके से, ठीक है। सो मैं 30 मिनट्स में हूँ तो यार प्रॉब्लम होती है ना, सबको प्रॉब्लम होती है कि अगर जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये बन गया। अब इसमें पता लगता है कि यार ये ट्रेंड तो है, चलो मान लो ये ट्रेंड यहाँ पर आधा बन गया था, थोड़ा और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, फील करना उस चीज को जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट नीचे आ गई इतनी, ठीक है, यहाँ रुकी नहीं है, कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं बना, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ से मेजर करो। अब आपको पता है ये मैं यहाँ से मेजर नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि ये मार्केट ऐसे है, ये मार्केट ऐसे है, तो ऐसे वाली मार्केट
ऐसे वाली मार्केट के साथ मेजर नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें जो कैंडल्स हैं वो जनरली इस ट्रेंड के साथ मेजर हो रही है। अगर हम इसके साथ मेजर करें तो इसके साथ तो हो सकती है, ठीक है। आई विल यूज दिस, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एंड देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई मेरे सामने लगी हुई, ये मेरे सामने एक एरिया निकल के आ जाता है। अब और इसके रिसेंट का जो लो है हम उसको क्या बना देते हैं, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन जोन या फिर वॉल्यूम बर्स्ट, दोनों एक ही चीज है। हम इसका वॉल्यूम बर्स्ट यानी कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मार्केट में हमें दिखाई देता है हम उसको बना देते हैं वॉल्यूम बर्स्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो यहाँ गुच्छा बन गया है चार्ट का, यहाँ क्या करें, यहाँ तो कुछ आया नहीं है मार्केट में, हमें तो मार्केट में बुलिश पैटर्न चाहिए है ना, और वो मार्केट में आया नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स में, यहाँ जाके वेट करेंगे किसी सीसीपी के बनने का, सीसीपी के बनने का बिल्कुल वेट करेंगे, और यहाँ पर पहले समझेंगे कि मार्केट यहाँ करना क्या चाहती है। ध्यान से देखो, मार्केट गिर रही है नीचे तो उसके कई सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि जैसे ये बने हुए, ये बने हुए, ये बने हुए, तो हम एक इस तरीके से चाहे तो एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, दैट्स इट। इससे भी पता लगता है कि मार्केट का ये वाला जो पूरा आर्क है, जो पूरी आर्क आपको दिख रही है, ये ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद हमें दिखेगा FMFR, उसके नेक्स्ट मूव में हम लोग जा सकते हैं। आर्क ही है और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, आर्क ही बनी हुई है, आर्क है नहीं, बताओ मुझे पहले, या कुछ और है यहाँ बताओ, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आने चाहिए क्योंकि TBC यूज करना है ना, हमें छोटे होते जा रहे हैं। लेट्स सी, मार्केट पॉजिटिव पैटर्न पे भी है, वेट करते हैं, ब्रेक कर दिया, क्या बात है, ब्रेक कर दिया है तो हमें चाहिए रीटेस्ट। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और अब थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, छोटा टाइम फ्रेम में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि यहाँ एक्चुअल में डीप में चल क्या रहा है। ये चल रहा है डीप में, FMFR यूज करेंगे इसका, मार्केट गई ऊपर, ठीक है, भाई मार्केट यहीं पर ही है, पहला मूव आया, ठीक है, नाउ FMFR हुआ, यू कैन सी इजीली, ये देखो ध्यान से, ये सप्लाई आई, ठीक है, इसको हटा दूं या फिर लगे रहने दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। सो यहां से यहां तक की डिमांड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड आप इसमें ले सकते हो भाई, यहीं से तो लेंगे, पूरा ट्रेंड बना हुआ है इकट्ठा, ये पूरा इकट्ठा ट्रेंड बना हुआ है, ये तो लोगे आप, वो थोड़ी लोगे कुछ भी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, पीनेंट से पहले की डिमांड और पीनेंट के बाद की डिमांड हमने यहाँ लगा दी जनरली, और मार्केट यहाँ से कर रही है रिवर्स। अब हमें नीचे तो जाना नहीं है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव में है भाई, 30 मिनट्स के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ला लेंगे एक मिनी रिवर्सल एरिया, ठीक है, और इसके बाद मार्केट जो सप्लाई हमें दे रही है हम उस सप्लाई को यूज करेंगे। मैंने क्या यूज किया, ये वाली डिमांड, तो मैं दो तरीके से जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ये थोड़ी बड़ी है तो मैं छोटी वाली सप्लाई के साथ चलता हूँ, ठीक है, ये मेरे सामने यहाँ पर छोटी सप्लाई है लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ। अब इसका 50 और 100 लगा देंगे, वो आप अपनी साइड से मैनेज कर सकते हैं, एंड देन वी हैव टू गो, क्योंकि इससे छोटा एरिया निकलेगा ना हमारा, इतना बड़ा रिवर्सल है थोड़ी ले लूंगा मैं, इससे हमारा छोटा एरिया निकल जाएगा, वी हैव टू सी दिस, समझ में आया, छोटा एरिया हमारे सामने निकल गया, गॉट इट। अब ये पूरा पोर्शन है जो जैसे यहाँ से बना हुआ है, ये पूरा जो एरिया हमारे सामने बना हुआ है, ये पूरा पोर्शन है, ये पूरी डिमांड हमारे सामने आई हुई है, ये छोटे छोटे पोर्शन है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग कि पूरा यहाँ से लगा दिया और भाई पूरी यहाँ तक मार्केट ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं लेना मैं, यहाँ से लगाया और ऐसे करके इतना ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, MMC में इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले सकते हम लोग छोटे छोटे लेने, 1/2, 1/3 मैक्स, 1/3 मैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो इट्स रियली पॉसिबल फॉर दिस, ठीक है, छोटे छोटे से हमें यहाँ पर रिवॉर्ड लेते रहते हैं, फिर दोबारा से हमारे सामने पैटर्न बन गया, हम लोग फिर से उसको यूज करेंगे लाइक दिस, क्योंकि देखो हम छोटे पैटर्न को यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ मार्केट आई, ब्लू रे बनाया, ब्लू रे का जो डिमांड मूव है जो कि मैं दिखाया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे सामने डबल हो गया, डबल होती मार्केट फिर बाद में यहाँ से नीचे आ गई है, ठीक है, सप्लाई डबल हो गई है पूरी की पूरी, सप्लाई डबल है, फिर से यहाँ पर पैटर्न बना, फिर इसको सॉल्व करें, ऐसे करते करते चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन माइंड में जो रहेगा दैट विल बी ओनली पॉजिटिव बायस, सेल साइड में नहीं, बिल्कुल हम लोग पॉजिटिव चलते रहेंगे, दैट्स इट, ठीक है, समझ में आया, नेगेटिव नहीं चलना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 30 मिनट्स के पॉजिटिव पैटर्न पे, तो नेगेटिव में नहीं जा सकते हम लोग, चाहे मार्केट कितने भी गिर जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचना है, ताकि एक ऐसी पोजीशन अगर निकलनी चाहे, वैसे इतना बड़ा नहीं लेते,
जैसा होता नहीं कि मैं 90% निकाल दूं अपनी पोजीशन और 10% रखूं, तो 10% बहुत बड़ा बन जाए, तो वो उसके हिसाब से, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू यूज, जितना बड़ा हमारा स्ट्रक्चर बनता रहेगा वैसे वैसे हम इसको जनरली सॉल्व करते रहेंगे। नाउ ये देखो, इससे बढ़िया भाई कोई पैटर्न नहीं है, ध्यान से देखो इसको, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ध्यान से देखो ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, ध्यान से देखो। नॉन एग डब्ल्यू था, एक तरह से हमने हेड एंड शोल्डर लगा दिए। तो यहाँ पर जो मैं सप्लाई है, क्योंकि मैं यहाँ से लूंगा, यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई मैं ले लूंगा इसको, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फिर मैं, ये स्विंग बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ तक, नीचे तक, ये आपको दिख रहा है वाली लाइन, एंड देन ये जोन, फिर से मार्केट यहाँ आ गई, एंड देन फिर से उठने की कोशिश लाइक दिस, एंड वी हैव टू यूज इट। ओके, वॉल्यूम बर्स्ट से नीचे नहीं गई है मार्केट, ये देखो ना नीचे का लो जो है वॉल्यूम बर्स्ट, एंड देन फिर मार्केट जाए, तो वी हैव टू जस्ट यूज दोस पैटर्न जो कि हमें दिख सके कि यार अच्छा खासा पैटर्न हमारे सामने निकाल के दिखा सकते हैं। फिर हम ट्रेंड के साथ पॉजिटिव चलेंगे, यानी कि हमें बस यूज करना है जनरली नीचे का एफएमएफआर एंड ऊपर की साइड जाना है, यानी कि बुलिश पीरियड का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें यूज करना है वो ऐसा, जैसे वही सेम चीज कि मार्केट ऊपर जाती है इस तरीके से नीचे आने देना, नीचे आने वाले मूव को ऊपर ले जाना है। अगर पैरेलल चैनल बनता है तो भी नीचे आने देना, ऊपर ले जाना। अगर कोई भी मूव ऊपर चला गया डायरेक्ट मूव में नहीं जाना, बिल्कुल ब्रेकआउट यूज ही नहीं करना ना, ये पोर्शन यूज करना है। यहाँ पर जैसे हमारे सामने हेड एंड शोल्डर आ गया, ठीक है, तो नीचे चली गई मार्केट तो ऊपर की साइड जाना है, डायरेक्ट ऊपर चला गया तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, नो, हमें सिर्फ पॉजिटिव पैटर्न्स यूज करने हैं, ठीक है। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व 90% ऑफ द मार्केट, फिर हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं, ठीक है। यू कैन इजीली से, अब देखो मार्केट नीचे आ रही है, ये देखो, ये देखो, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, क्या है बताओ, ये बताओ मुझे जरा, ये क्या है, कुछ समझ में आया? सप्लाई डबल कर दोगे वो लोग बात है, पॉजिटिव पैटर्न के साथ, ठीक है। डबल सप्लाई, फिर डबल सप्लाई, एंड देन अगेन गोइंग, लेकिन जाना पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं जाना बिल्कुल। वॉल्यूम बर्स्ट यूज करते रहेंगे हर बार, ठीक है। सो ये मैं यूज कर रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बड़ा ले लिया, एंड देन उसके बाद मार्केट हमारी पॉजिटिव चलती जा रही है, ठीक है। जो भी नेगेटिव वाली कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करना, जो भी नेगेटिव वाली कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करते रहना है, बट रहना पॉजिटिव में, माइंड हमारा पॉजिटिव में रहना चाहिए, ठीक है। तो बस बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये सिर्फ 4-5 कैंडल है, लेकिन 5 मिनट के लिए बहुत सारी कैंडल्स मानी जाएंगी। नाउ दैट्स इट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सप्लाई ले लेनी है डबल, तो हम सप्लाई डबल ले लेंगे। मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मान लो सप्लाई डबल, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, एंड ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने सप्लाई डबल ले ली, ये 50% पे आ गई है यहाँ पर, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से, और 50 पे आके बुलिश पैटर्न वगैरह बना रही है, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है, तो ब्लैक माइंड का यूज कर सकते हो यहाँ पर, देन वी कैन यूज इट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव आया, ठीक है, पूरा मूव आया, छोटा सा मूव है, फिर से मार्केट नीचे लेगी डाउन में, अब ये एकदम से डाउन आ गई है, ठीक है। चलो वो अलग बात है, कैंडल क्लोज है, लेकिन रहना हमें पॉजिटिव में, चाहे कुछ भी हो जाए पॉजिटिव में ही रहना है, ठीक है। ओके, वॉल्यूम बस मतलब एक तरह से आपका वो एरिया जो मार्केट